बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के थर्ड लेक्चर में हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन नंबर 21 पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने पढ़ी थी 20 डेफिनेशंस जिनका आप ऊपर लिंक भी देख रहे हैं, टॉप कॉर्नर में राइट कॉर्नर में ये आपको लिंक डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देखें और इसको भी कंटिन्यू करें। तो इससे ये होगा कि जो इनलैंड रेवेन्यू में अभी जॉब्स आई हैं इंस्पेक्टर की, तो उसके लिए ये लाजमी है। तो अगर आपने ये डेफिनेशन मिस कर दी तो आप आगे वाला जो एक्ट है वो समझ नहीं सकेंगे। और इसमें 80% मार्क्स जो है ना वो इन्हीं एक्ट में है। सेल टैक्स, एक्साइज, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट और जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इन्हीं में से आएंगे। तो ये आपके लिए लाजमी है। तो चलते हैं 21st डेफिनेशन की तरफ। पर्सन, पर्सन का मतलब ये है कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी या जो है ना एसोसिएशन ऑफ पर्सन, 3-4 बंदे या उससे ज़्यादा लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं। या उसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ये भी एक पर्सन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये भी एक पर्सन है, लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान कोई भी लोकल अथॉरिटी है, लोकल गवर्नमेंट है, या कोई भी जो डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का या जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसको कहते हैं, उसको भी पर्सन कहेंगे। या अ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, फॉरेन कंपनी है, तो उसको भी क्या कहेंगे, सेल्स टैक्स एक्ट के टर्म में पर्सन कहेंगे। प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड का मतलब ये है कि इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट के अंदर जो चीज़ बता दी गई है वो है उसका मतलब प्रिस्क्राइब्ड। इस एक्ट के अंदर जो चीज़ डिसाइड कर दी गई है, जो चीज़ बोल दी गई, जो चीज़ मेंशन कर दी गई, उसको कहते हैं प्रिस्क्राइब्ड। फिर है प्रोविंशियल सेल्स एक्ट। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स मीन्स टैक्स लेविड अंडर प्रोविंशियल लाज, लाज रिलेटिंग टू इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी विच आर डिक्लेयर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट through notification in the official gazette to the provincial sales tax for the purpose of input tax। यानी ऐसा इनपुट टैक्स जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ कलेक्ट करेंगी या जो इस्लामाबाद में फेडरल की गवर्नमेंट जो है वो कलेक्ट करेगी, तो ऐसे टैक्स को क्या कहते हैं, प्रोविंशियल सेल्स टैक्स कहेंगे। अदरवाइज जो है वो फेडरल सेल्स टैक्स भी होता है। अब है रजिस्टर्ड ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब ये है कि ऑफिस और एनी अदर प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन द एप्लीकेशन मेड बाय हिम फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी अभी कोई भी बंदा जो अपनी कंपनी वगैरह को रजिस्टर्ड कराएगा या जो है ना वो अपना ऑफिस रजिस्टर्ड कराएगा, तो ऐसी ऑफिस जो उसने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, जब वो एप्लीकेशन दे रहा था एफबीआर को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो ऑफिस जो है वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस। यानी जैसे रजिस्टर्ड पर्सन होता है, इसी तरह रजिस्टर्ड ऑफिस भी होती है। फिर उसका नंबर जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नंबर उसको मिल जाता है। और रजिस्ट्रेशन नंबर का मतलब ये है कि मींस द नंबर एलोकेटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो एफबीआर के साथ रजिस्टर्ड है, यानी वो क्या है, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स उसको प्रोवाइड करके रजिस्ट्रेशन ली हुई है, फिर उसको एफबीआर क्या करता है, रजिस्ट्रेशन नंबर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। फिर है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस ये है कि विद रेफरेंस टू थर्ड शेड्यूल मीन्स प्राइस फिक्स्ड बाय मैन्युफैक्चरर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, चार्जेस एंड टैक्सेस which any particular brand or variety of any article should be sold to a general body of consumer। यानी ऐसा मैन्युफैक्चरर जो उसने जो प्राइस फिक्स की हुई है कि ये चीज़ मैं इतने रुपए में, इतने पैसों में कंज्यूमर को वो प्रोवाइड करूँगा, उसको कहते हैं हम रिटेल प्राइस। यानी हम जब दुकान पर जाते हैं कोई भी चीज़ ख़रीदने के लिए या मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ एक होता है होलसेल प्राइस और एक होती है रिटेल प्राइस। जो कंज्यूमर होता है, जो ग्राहक होता है, उसको जो चीज़ मिलती है वो किस में मिलती है, वो रिटेल में मिलती है। वो रिटेल थोड़ी सी मतलब ज़्यादा होती है बानिस्बत होलसेल के। अभी किसी मार्केट में हम जाते हैं जहाँ पर हम चीज़ होलसेल रेट पे ख़रीदते हैं, यानी हम बल्क में चीज़ ज़्यादा ख़रीदते हैं। एक पेन ख़रीदा तो वो रिटेल में मिलेगा, अगर 10 उसका पूरा पैकेट ख़रीदेंगे, 5-6 पैकेट ख़रीदेंगे, तो वो हमें कहाँ मिलेगी, वो होलसेल रेट पे मिलेगा। तो ये रिटेल प्राइस का मतलब ये है। रिटेलर, रिटेलर मीन्स अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू जनरल पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन। रिटेलर उसको कहते हैं, जैसे ये दुकानदार होता है तो वो रिटेल प्राइस पे चीज़ें बेच रहा होता है, होलसेल पे नहीं बेचता, तो उसको रिटेलर कहते हैं। रिटर्न्स मीन्स एनी रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर चैप्टर 5 ऑफ दिस एक्ट। रिटर्न का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट आप जमा करा रहे होते हैं कि एक साल में मैंने इतनी, मेरे पास इनकम आई और इतना जो है ना मेरा मुनाफा है, इतना मेरा खर्च है, ये मैंने चीज़ें एक्वायर की, वो सारा एक डॉक्यूमेंट में, एक फ़ाइल में
लगाकर एफबीआर को जमा कराया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, रिटर्न फाइल कराना। ठीक है, फिर उसकी बेस पे हम टैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो सारे टैक्स की जो डिटेल्स होती हैं, यानी रसीदें वगैरह हो गई या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारा उसमें रिटर्न की जो फाइल होती है उसके अंदर लगाकर वो जमा करा दिया जाता है। या ऑनलाइन भी सबमिट करने का आजकल ऑप्शन है, तो उसको क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स का मतलब ये है कि अ टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लेविड अंडर दिस एक्ट, यानी कोई भी टैक्सेस जो हैं वो इस एक्ट के मुताबिक जो भी टैक्स लगेगा उसको सेल्स टैक्स कहेंगे। यानी क्योंकि ये सेल्स टैक्स एक्ट है, तो इस एक्ट के थ्रू जितने भी टैक्सेस हैं वो सेल्स टैक्स कहलाएंगे। उसके अलावा अ फाइन, पेनल्टी और फ़ी इम्पोज्ड और चार्ज अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के थ्रू अगर कोई बंदा अपना रिटर्न फाइल नहीं करेगा या टैक्स नहीं फाइल करेगा, उसके ऊपर जो चार्जेस लगेंगे, ये चार्ज लगेगा, जो फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, उसको भी क्या कहेंगे, सेल्स टैक्स कहेंगे। इसके अलावा एनी अदर सम पेएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, इसके अलावा कोई भी सम जो इस एक्ट के थ्रू हम पे कर रहे हैं या कोई भी बंदा पे करेगा, उसको क्या कहते हैं, उसको सेल्स टैक्स के ज़िम्मे में ही लाया जाएगा। Sales tax account means an account representing the double entry recording of sales tax transaction in the book of account, यानी जो अकाउंट है इनका या जो बुक है, ठीक है, उसमें जिसमें डबल एंट्री हो, यानी सेल्स टैक्स की जो है ना वो रिप्रेजेंटेशन शो करा रहा हो, रिकॉर्डिंग शो करा रहा हो, उस टैक्स को, उस अकाउंट को क्या कहें, सेल्स टैक्स अकाउंट। जिसमें सेल्स टैक्स जमा हो रहा है उस टैक्स को, उस अकाउंट को सॉरी क्या कहेंगे, सेल्स टैक्स अकाउंट। 30 नंबर पे है शेड्यूल, मीन्स अ शेड्यूल अपेंडेड टू दिस एक्ट, यानी इसके अंदर जितने भी शेड्यूल्स लगे हुए हैं आगे, जिसमें 10 शेड्यूल हैं गालिबन, तो 13 सॉरी, तो वो उनको क्या कहते हैं, उनको शेड्यूल्स कहते हैं, और वो इसके साथ अपेंडिसेस में जो है ना वो लगे हुए हैं।